तो क्या आपका भी बीफ स्टीम रोस्ट हार्ड बन जाता है या मसाले अंदर तक नहीं जाते? तो आज की रेसिपी के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी के साथ मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ स्टीम रोस्ट। अक्सर स्टीम रोस्ट बनाते वक्त बीफ ड्राई हो जाता है या फिर इतना हार्ड कि मज़ा ही नहीं आता। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी वो इजी टिप्स और परफेक्ट स्टीमिंग मेथड जिससे बीफ बनेगा सुपर सॉफ्ट, जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर। इस रेसिपी की खास बात यह है इसका स्लो स्टीम प्रोसेस और स्पेशल मसाले की कोटिंग जो बीफ के अंदर तक टेस्ट भर दे। हर बाइट इतना टेंडर और स्मोकी होगा कि आप बाजार का स्टीम रोस्ट भूल जाएंगे। तो अगर आप बकरा ईद पर फैमिली और गेस्ट को किसी रॉयल और डिफरेंट डिश से इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ बीफ का जाइंट साइज सीने का पीस और इसका वेट ऑलमोस्ट 1.5 केजी है, यानी 1.5 किलो के बराबर। और देखिए इस पे जो नेचुरल फैट लगी हुई है ना, वो इस स्टीम रोस्ट को बनाएगी एक्स्ट्रा जूसी और सुपर टेंडर। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। अक्सर लोग फैट हटा देते हैं, लेकिन स्टीम रोस्ट का असली सीक्रेट यही फैट होती है जो कुकिंग के बाद बीफ को ड्राई नहीं होने देती। इस साइज़ का पीस स्लो स्टीमिंग कुकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर स्लोली पककर मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बिलीव मी, एंड में रिजल्ट इतना सॉफ्ट और फ्लेवरफुल आएगा कि नाइफ भी ईजिली इसे कट कर सकेगी। बीफ के पीस को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसकी प्रॉपर क्लीनिंग का। तो इसके ऊपर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून नमक, और नमक को डालकर इसको मैं अच्छी तरह से रब करूँगी। साथ ही तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरका भी ऐड किया है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बीफ की एक्स्ट्रा स्मेल दूर होती है और मीट परफेक्टली क्लीन भी हो जाता है। सिरका और नमक को हर साइड पर अच्छी तरह से लगाकर मसाज करना ज़रूरी है, ताकि पीस अंदर तक फ्रेश हो जाए और रेडी हो जाए स्टीम रोस्ट के लिए। अक्सर लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं और फिर बीफ का टेस्ट उतना क्लीन और रिच नहीं आता। अब इसे थोड़ी सी देर मसाज करने के बाद मैं रेस्ट दूंगी, ताकि नमक और सिरका अपना काम प्रॉपरली करें। ये छोटी छोटी सी टिप्स आपके स्टीम रोस्ट को बनाती हैं एक्स्ट्रा डिलीशियस, जूसी और रेस्टोरेंट स्टाइल। नमक और सिरका अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद अब इस पीस को मैं रेस्ट दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और जब तक इसको रेस्ट दे रहे हैं, जब तक यहाँ पर इसकी मज़ेदार सी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में डाला है फ्रेश दही। अच्छा, दही को मैंने छन्नी में रखा था, यानी ये हंग योगर्ट है। दही में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, और ये तकरीबन 3/4 कप दही मैंने इस्तेमाल किया है। दही स्टीम रोस्ट को सिर्फ टेस्टी नहीं बनाता, बल्कि बीफ को एक्स्ट्रा सॉफ्ट और जूसी भी करता है। 3 टेबल स्पून इसमें गाढ़ा इमली का पल्प शामिल किया है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरे का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल करूँगी। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, ये ½ टीस्पून है। 1 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं, और ये नहीं है तो इसकी जगह 2 टेबल स्पून आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक का एडिशन किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और आधा लीमू लिया था, उसका रस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और रिच लग रहा है। हर मसाले को दही के साथ परफेक्टली कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्लेवर हर साइड पर इक्वली आए। ये स्मूथ मैरिनेट बीफ को बनाएगा सुपर जूसी, टेंडर और फुल ऑफ टेस्ट। ये मैरिनेशन यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और बीफ को भी यहाँ पर रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। रेस्ट देने से मैरिनेट और मसाले बीफ के अंदर तक एब्जॉर्ब होते हैं। जितनी अच्छी तरह से इसको रेस्ट मिलेगा, उतना ही रोस्ट जूसी, टेंडर और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। अब आपने करना ये है, इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है खुले पानी से, ताकि नमक और सिरका रिमूव हो जाए। फिर इसको आपने छन्नी में रखना है थोड़ी सी देर, और फिर किसी साफ़ कपड़े से इसको आपने कम्प्लीटली ड्राई करना है। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इस जाइंट बीफ के पीस पर जो मैरिनेशन मैंने बना कर रखी थी, वो मैंने डाल दी है, और इसको अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैरिनेट को सिर्फ ऊपर-ऊपर नहीं, बल्कि हर कॉर्नर और कट्स के अंदर तक अच्छी तरह से रब करना ज़रूरी है। ये स्टेप स्टीम रोस्ट को बनाता है एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल और अंदर तक मसालेदार। इस रिच दही और मसालों वाली कोटिंग की वजह से बीफ कुकिंग के बाद बिल्कुल ड्राई नहीं होता, बल्कि हर बाइट जूसी, स्मोकी और मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार होता है। अक्सर स्टीम रोस्ट में मसाला सिर्फ बाहर ही बाहर रह जाता है, लेकिन प्रॉपरली कोटिंग और मसाज से फ्लेवर बीफ के अंदर तक एब्जॉर्ब होते हैं। इसकी प्रॉपर कोटिंग मैंने कर दी है, और अब इसको रेस्ट देने का टाइम है, जिसकी वजह से मसाले अपना मैजिक दिखाएंगे। इसको मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है, और क्लिंग रैप लगाकर आपने इसको कम से कम 4 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है।
और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए रखें, जिससे आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर पूरी रात का रेस्ट दूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है और ये यहाँ पर अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि मसाले और दही ने बीफ को प्रॉपर कोट कर लिया है, जिसकी वजह से ये स्टीम रोस्ट बनेगा सुपर जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर। अभी इसकी लुक इतने माउथ वाटरिंग है, तो सोचिए पकने के बाद कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। इसको पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम सेव करना चाहती हूँ। और इस कुकर में मैंने डाला है 1.5 लीटर पानी। साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें 2 बादियान के फूल हैं, 4 से 5 लौंगे हैं और तकरीबन 8 से 10 साबित काली मिर्चें हैं। एक तेज़ पत्ता डाला है और एक बड़ी काली इलायची है। अब इसके ऊपर मैंने स्टीमर रख दिया है और स्टीमर की हाइट पानी से तकरीबन 1.5 इंच ऊपर होनी चाहिए। अगर इस तरह का स्टीमर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप यहाँ पर स्टील की प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं और उस प्लेट को आपने किसी पत्थर के ऊपर रखकर फिर इसमें रखना है। अब ये स्टीम रोस्ट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल ली है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर मैं छोटे-छोटे कट्स लगाऊंगी, ताकि स्टीम प्रॉपर्ली सर्कुलेट हो सके और पानी नीचे ना रुके। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर पानी डायरेक्टली बीफ के कांटेक्ट में आएगा तो रोस्ट का टेक्सचर सॉफ्ट की जगह सॉगी हो सकता है। फॉइल पर कट्स लगाने से स्टीम इवनली पास होती है और बीफ परफेक्टली स्टीम कुक होता है। इसको मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में असेंबल कर दिया है और अब इसके ऊपर मैरिनेटेड बीफ का पीस रखूँगी। जो एक्स्ट्रा मसाला मैरिनेशन का बच गया था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, इस मसाले की वजह से ये बीफ एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए 4 से 5 मैंने ली हैं हरी मिर्चें, जिससे इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस होंगे। अब इसे अच्छी तरह से टाइटली रैप कर दूँगी, ताकि स्टीम और सारे जूसेस अंदर ही लॉक रहें। अगर रैपिंग लूज़ हो तो स्टीम बाहर निकल जाती है, बीफ ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसलिए फ़ॉइल को प्रॉपर्ली सील करने का स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब ये बीफ यहाँ पर स्लोली अपनी ही स्टीम में कुक होगा और बिलीव में किचन में जो खुशबू आएगी ना, उससे सभी की भूख डबल हो जाएगी। प्रेशर कुकर का कवर मैंने लगा दिया है। विसिल स्टार्ट होने के बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है दम वाली आंच पर, और इसको तकरीबन पकाना है 1.5 घंटे के लिए। बड़े साइज़ का बीफ का पीस है तो 1.5 घंटा इसको लाजमी लगेगा। अगर आप छोटे पीसेस से इस रेसिपी को तैयार कर रहे हैं, तब कम से कम आपको 1 घंटे का टाइम तो लाजमी लगेगा। यहाँ पर 1.5 घंटा इसको पकाने के बाद मैंने प्रेशर कुकर की सारी स्टीम रिलीज़ कर दी है। और अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो आपने केयरफुली इसको यहाँ पर अनरैप करना है। अब इस फॉइल को मैं केयरफुली खोल रही हूँ और देखें इसमें से निकलती हुई गरम गरम स्टीम और इसका जूसी टेक्सचर। मसालों की खुशबू लिटरली पूरे किचन में स्प्रेड हो रही है। ये देखें बीफ कितना सॉफ्ट और टेंडर लग रहा है, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ। और जो नेचुरल जूसेस निकले हैं ना, वही इस रोस्ट का असली फ्लेवर और रिचनेस है। अक्सर स्टीम रोस्ट ड्राई हो जाता है, लेकिन प्रॉपर मैरिनेशन और टाइट रैपिंग की वजह से ये रोस्ट बना है सुपर जूसी और फ्लेवर पैक। बिलीव मी, नाइफ भी इसमें ईजिली ग्लाइड करेगी। इसको मैं नाइफ से कट करूँगी तो ईजिली कट हो जाएगा, मगर ये स्टेप मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब इसको केयरफुली प्रेशर कुकर में से निकाल लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर ये काफ़ी गर्म है। और देखिए प्रेशर कुकर में जो पानी की क्वांटिटी थी वो भी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया था। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने वाले रायते के साथ। मज़ेदार जूसीस बीफ स्टीम रोस्ट को सर्व कर लेते हैं। देखिए इसका जूसी टेक्सचर, रिच मसाले और परफेक्ट टेंडरनेस। हर पीस इतना सॉफ्ट है कि ईजिली कट हो जाए और अंदर तक फ्लेवर से लोडेड भी है। अब मैं बीफ स्टीम रोस्ट को आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखिए इतना सॉफ्ट और टेंडर रोस्ट बना है कि बिना ज़्यादा फोर्स के ईजिली टूट रहा है। अंदर से कितना जूसी और मॉइस्ट लग रहा है। लिटरली हर लेयर में मसालों का फ्लेवर बसा हुआ है। ये होता है परफेक्ट स्टीम रोस्ट, ना ड्राई ना ही रबरी, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ। अगर बीफ इसी तरह से स्ट्रैंड्स में ईजिली टूटने लगे तो समझ जाएं कि रोस्ट परफेक्टली कुक हुआ है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।